जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वालिटी सर्विंग 2020 के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे इसकी रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट है और कब तक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी एज लिमिट इसमें रखी गई है, अलग अलग कौन से डिपार्टमेंट में क्या किस तरह की पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, और साथ ही साथ देखेंगे कि इसको ऑनलाइन हम किस तरह और कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। Hey guys, this is Engineer Ansu Parmari and you guys are watching the Engineering Tracer YouTube channel. So without wasting time, let's get started. आप सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिस है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2020। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट डेट्स की। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो है 1 अक्टूबर 2020 से, और लास्ट डेट है इसकी वो है 30 अक्टूबर 2020 की। उसके बाद है अगर ऑनलाइन हमें फीस का पेमेंट करना है उसके लिए लास्ट डेट है 1 नवंबर 2020, और ऑफलाइन अगर चालान के माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो है 3 नवंबर 2020। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक्स, अगर बैंक के वर्किंग आवर के दौरान हम देखें तो चालान को हम कब तक पे कर सकते हैं, उसके लिए लास्ट डेट है 5 नवंबर 2020। इसके बाद जो टेस्ट के डेट्स हैं यहाँ पे वो है CBT टेस्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो पेपर 1 जो है वो होगा 22 मार्च 2021 से लेकर के 25 मार्च 2021 के बीच में। और पेपर 2 की जो डेट है वो अभी तक यहाँ पे बताई नहीं गई है कमीशन द्वारा, इसको बाद में बता दी जाएगा। सिलेक्शन इसमें हो जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो 7th पे कमीशन के द्वारा आपको पे किया जाएगा, जिसकी कि 35,400 रुपीज़ से लेकर के 1,12,400 रुपीज़ तक का पेमेंट जो आपको मिलेगी इसके बीच की। अब इसमें पोस्ट की डिटेल देखते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन द्वारा नहीं बताई गई है, जो कि जनरली नहीं बताता स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसको पहले इसको बाद में बताता कि कितनी पोस्ट हैं इसके लिए। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन एलिजिबल है। फर्स्ट है BRO, जिसके लिए जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है। दूसरी भी BRO की है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। थर्ड है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। फोर्थ सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है ये। 5 है यहाँ पे सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की, जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है। और सेम ऐसे ही 6 और 7 भी है, वो भी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। 8 है यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन में, वो है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। 9 सेंट्रल वाटर कमीशन, ये भी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। उसके बाद है 10 डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल के लिए, तो इसमें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। 11 डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, ये भी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। उसके बाद फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल और फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट। 13 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। नेक्स्ट है 14 फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। 15 है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, MES जिसको बोलते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल। 16 भी MES की है, जो कि है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। 17 है NTRO की, जिसमें कि पोस्ट किसके लिए, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। 18 भी NTRO की है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। और 19 NTRO की है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। थर्ड वैकेंसीज है, जो कि मैंने पहले बताया कि इसको बाद में जो अपडेट कर देगा कमीशन, अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बताइए। फोर्थ है रिजर्वेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसको आप यहाँ पे मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको कि आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे रिजर्व जो पर्सन होते हैं, जो डिसेबल पर्सन होते हैं, उनके रिजर्वेशन की बात करी हुई है, इसको आप डिटेल में नोटिफिकेशन के द्वारा पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है नेशनलिटी और सिटीजनशिप, बोल रहा है कि कौन कौन इस नोटिफिकेशन इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो है ए कैंडिडेट मस्ट बी ईदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर नेपाल का हो, या फिर भूटान से हो, या वो तिब्बत का कोई रिफ्यूजी हो सकता है। इसके बाद 6 है एज लिमिट, एज लिमिट कब से कंसीडर की जाएगी, 1 जनवरी 2021 के अंदर अंदर तब तक की है ये। पहला है इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें अप टू 30 ईयर तक की एज लिमिट है। नेक्स्ट है सेकंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, इसमें भी 30 साल की उम्र। अगला है थर्ड CPWD जूनियर इंजीनियर सिविल, 32 की उम्र तक जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें अप टू 32 ईयर। नेक्स्ट फोर्थ CPWD इंजीनियर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अप टू 32 ईयर। 5 सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन जूनियर इंजीनियर सिविल अप टू 30 ईयर। 6 सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अप टू 30 ईयर। 7 सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल अप टू 30 ईयर। 8 सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर इंजीनियर सिविल अप टू 32 ईयर, सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल अप टू 32 ईयर। 10 डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल के लिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल अप टू 30 ईयर, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अप टू 30 ईयर। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट जूनियर इंजीनियर सिविल अप टू 30 ईयर,
नेक्स्ट 13 फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अप टू 30 ईयर। नेक्स्ट 14 फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल अप टू 30 ईयर। नेक्स्ट मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज जूनियर इंजीनियर सिविल अप टू 30 ईयर। 16 मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल अप टू 30 ईयर। नेक्स्ट 17 NTRO जूनियर इंजीनियर सिविल अप टू 30 ईयर। 18 NTRO जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अप टू 30 ईयर एंड 19 NTRO जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इज अप टू 30 ईयर। इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। SC और ST वालों के लिए जो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। बोलने का मतलब है अगर आपकी उम्र 30 साल की है और अगर आप SC कैटेगरी या फिर ST को बिलोंग करते हो तो आपको 35 साल तक का एज यहाँ पे मिलेगी। OBC के लिए 3 बरस का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 10 साल का, और डिसेबिलिटीज़ के साथ OBC अगर है तो 13 बरस का। उसके साथ साथ अगर आप डिसेबिलिटीज़ के साथ SC और ST हो तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपको 3 बरस का डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर फॉर एक्चुअल एज, यहाँ पे 3 बरस का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग hostilities operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof 3 years का मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट 9 डिफेंस पर्सन disabled in operation during hostilities with any foreign country or in disturbed area and released as consequence thereof SC ST areas। इसके बाद 7 नंबर पे है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। इसको आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करी गई है। आपके पास कौन कौन सी एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो पोस्ट नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास है जूनियर इंजीनियर सिविल बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। तो यहाँ पे आपके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड एंड बी 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पर। आपके पास डिग्री अगर होगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आपके पास 3 बरस का डिप्लोमा होना यहाँ पे चाहिए। अगला है नंबर 2 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। इधर भी बोला गया कि आपके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में या फिर आपके पास 3 बरस का डिप्लोमा है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 3 है जूनियर इंजीनियर CPWD सिविल के लिए। यहाँ पे डिप्लोमा होगा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 4 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CPWD, यहाँ पे भी आपसे डिप्लोमा मांगा गया है। नंबर 5 जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च, इसके लिए भी आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। नंबर 6 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, आपके पास यदि डिप्लोमा है तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल से एलिजिबल हो। नंबर 7 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसके लिए भी आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। आप बिना डिग्री के भी डिप्लोमा बेसिस पे इन जॉब के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर कमीशन डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आपके पास अगर डिग्री है तो भी सही है, अगर डिग्री नहीं है आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप सेंट्रल वाटर कमीशन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 9 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर कमीशन डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा कोई सा भी होगा चल जाएगा। नंबर 10 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, यहाँ पे डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पे विथ 2 years एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव फील्ड, 2 वर्ष के एक्सपीरियंस के साथ आप इसके लिए 2 वर्ष के एक्सपीरियंस के साथ में डिप्लोमा आप इसके लिए बिल्कुल से एलिजिबल होंगे। 11 है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, तो डिग्री होगी इसके इसमें डिग्री के साथ डिप्लोमा और डिप्लोमा के साथ कम्बिनेशन है 2 years ऑफ एक्सपीरियंस का। 12 जूनियर इंजीनियर सिविल फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इसके लिए डिप्लोमा मांगा गया यहाँ पे। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फरक्का बैरेज के लिए, इसके लिए भी डिप्लोमा मांगा गया यहाँ पे। नेक्स्ट 14 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल फरक्का बैरेज, इसके लिए भी आपके पास मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। अगला है 15 जूनियर इंजीनियर सिविल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या तो डिग्री हो या फिर 3 वर्ष का डिप्लोमा 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। 16 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए, इसमें डिग्री और 3 वर्ष का डिप्लोमा 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। 17 जूनियर इंजीनियर सिविल नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, इसमें डिप्लोमा होगा आपके पास तो बिल्कुल चलेगा। इलेक्ट्रिकल NTRO, इसमें भी इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा बिल्कुल एलिजिबल होगा। नेक्स्ट 19 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल NTRO डिप्लोमा इन मैकेनिकल बिल्कुल से एलिजिबल होगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फी।
अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, वहाँ पे जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे दिखाई गई है, लास्ट डेट। इसके बाद यहाँ पे और भी जानकारी है कि आपका जो फोटोग्राफ है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए। उसकी पूरी डेट यहाँ पे मेजरमेंट भी दी गई है। उसी के साथ साथ लास्ट डेट यहाँ पे बताई गई है 10.3, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। पूरी जानकारी यहाँ पे नोटिफिकेशन पे दी हुई है। इसको हम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गूगल में जाकर के ssc.nic.in पे जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो नेक्स्ट है कि फीस कितनी लगेगी, तो 100 रुपीज़ इसके लिए आपसे फीस कलेक्ट करी जाएगी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, जो वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट SC और ST, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, या फिर जो एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए जो वो फीस 0 रुपीज़ है। यहाँ पे जनरल के लिए फीस 100 रुपीज़ है, और जो कोटा से आते हैं उनके लिए 0 रुपीज़, वो फ्री में इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर दिखाए हुए हैं कि सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं इसके एग्जामिनेशन के, इसको आप नोटिफिकेशन से डिटेल में पढ़ सकते हो। एग्जाम किस तरह का होगा, एग्जाम में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, सब्जेक्ट और मोड ऑफ एग्जामिनेशन है। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सब्जेक्ट कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे और कितना समय आपको मिलेगा, सारा कुछ है। पूरा सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप इसको जरूर से यहाँ से देख सकते हो। के बाद एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 14.7, in addition to admission certificate, it is mandatory to carry at least 2 passport size photo, recent color photograph, original valid photo ID proof having the date of birth as printed on the admission certificate such as। बोल रहा है कि आपके पास 2 पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी होनी चाहिए जिसपे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, जो कि आपके एडमिशन सर्टिफिकेट पे दी हुई है। अब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल या फिर कॉलेज का आईडी कार्ड, उसके बाद एम्प्लॉयर आईडी, एक्स सर्विस मैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके बाद एनी अदर फोटो बेयरिंग आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। इस सबसे आप इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकोगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका क्लियर हो जाएगा टेस्ट, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सब यहाँ पे है डिटेल, इसको आप यहाँ से देख सकते हो। सिलेक्शन का मोड है यहाँ पे। इसके बाद ऑनलाइन की अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे पूरा फॉर्मेट दिया गया है विद एग्जांपल्स, इसको देख करके आप इसको भर सकते हो। कोई सा भी फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन खुद भर सकते हो इस फॉर्मेट को देख करके। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स के साथ बताया हुआ है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है एग्जाम्पल्स के साथ में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें। अगर नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जानने के लिए इंजीनियर ट्रेजर को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।